नमस्ते, मैं हूं प्रेम सीडवी और आप देख रहे हैं एडू 9 हिंदी। आज हम बात करेंगे एसआईटी ट्रिपल ई एंट्रेंस टेस्ट को लेकर। ये 2025 में जो एग्ज़ाम है ये इसका ड्यूरेशन क्या होता है, कौन कौन से टेस्ट इसमें होते हैं और जो है कौन कौन से इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हैं, इसके अलावा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एसआईटी ट्रिपल ई जो है ये एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, यानी कि ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता है। और ये पूरा जो टेस्ट है वो 90 मिनट का टेस्ट होता है। इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, यानी कि 3 सेक्शंस के आपके तीनों जो है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथमेटिक्स के इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो है 15 क्वेश्चंस रहेंगे और जो मैथमेटिक्स के उसके 30 क्वेश्चंस रहते हैं। कैंडिडेट्स को इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर करने के लिए एसआईटी ट्रिपल ई 2025 की उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पे जाके जो है वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो इंजीनियरिंग में अगर आपको स्टडी करनी है, इंजीनियरिंग में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको जो है सिम्बोसिस जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप जो है इंजीनियरिंग में जो है एडमिशन लेने के लिए आप ये टेस्ट आपको देना रहेगा। यानी कि इसमें क्वालिफाई होकर ही आप जो है इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं इस इंस्टीट्यूट में। इस पर जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी अलग रहेगी और जो प्रोग्राम की फ़ी है, यानी कि इंजीनियरिंग की जो कोर्सेज़ की फ़ी है वो अलग रहेगी। इसमें प्रोग्राम की जो कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो अलग से रहेगी और जो अप्लाई करने की जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी वो अलग से रहेगी। अब बात करते हैं कि सिम्बोसिस में जो है कौन कौन से इंस्टीट्यूट में कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एसआईटी पुणे में जो है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसके अलावा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। सो ये सारे कोर्सेज जो है वो एसआईटी पुणे में अवेलेबल हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो एसआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एसआईटी हैदराबाद की अगर हम बात करें तो इसमें बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। सो ये सारे जो कोर्सेज है वो एसआईटी हैदराबाद में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि एसआईटी नागपुर। यहाँ पे जो है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के ही कोर्स यहाँ पे जो है सिर्फ ये कोर्स ही यहाँ पे अवेलेबल हैं। एग्जाम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ्स के आपका जो है सेक्शन रहेगा। फिजिक्स के आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 30 मार्क्स के रहेंगे, यानी ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का रहेगा। केमिस्ट्री के भी 15 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 30 मार्क्स के रहेंगे और मैथमेटिक्स की जो है 30 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 60 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 60 क्वेश्चंस रहेंगे और जो मार्क्स है वो 120 मार्क्स के रहेंगे। आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो है 5 मई 2025 और 11 मई 2025, यानी कि मंडे और संडे को ये जो पेपर्स आपके होंगे। अब बात करते हैं टाइमिंग की। सो अगर एसआईटी ट्रिपल ई के टाइमिंग की अगर हम बात करें तो इसमें जो है 11:30 से 12:30 बजे तक 1 घंटे का ये पेपर होगा और ये जो है पेपर जो है आपका दोनों डेट्स को सेम ही रहेगा। और एसआईटी ट्रिपल ई जो एग्जामिनेशन है वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ये जो एग्जामिनेशन है वो जैसा कि मैंने बताया 1 घंटे का ये पेपर होगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, यानी कि अगर आप कोई आंसर रॉन्ग देते हैं तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और ऑल सेक्शंस करना आपका मैंडेटरी रहेगा, यानी कि सारे सेक्शंस आपको करने रहेंगे। इसके अलावा एसआईटी ट्रिपल ई और जो एग्जामिनेशन है वो 5 और 11 मई को कंडक्ट किया जाएगा। इसमें कैंडिडेट एक से ज़्यादा एग्ज़ाम में जो है अपीयर हो सकते हैं, लेकिन जो एग्ज़ामिनेशन का जो रिज़ल्ट है वो जो हायर स्कोर होगा, यानी कि जिस टेस्ट में आपने हायर मार्क्स लाए होंगे वो आपका जो है कंसिडर होगा। यानी कि आप दोनों एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं, जो 5 को है और जो 11 मई को है, दोनों एग्ज़ाम्स में आप बैठ सकते हैं, लेकिन कंसिडर जो है जिसमें आपने हाईएस्ट स्कोर किया है वही आपका जो है माना जाएगा। 2018 से जो है सेट जो एग्जामिनेशन है वो जनरल कोर्सेज के लिए कंडक्ट करवाया जाता है और एसईटी ट्रिपल ई जो है वो जो है इंजीनियरिंग के एडमिशन्स के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो सेम ही रहता है और इसके अलावा जो है रजिस्ट्रेशन जो है आप ऑनलाइन जो है उनकी वेबसाइट। सो आप रजिस्टर करने के लिए www.set-test.org के माध्यम से जो है आप
12 अप्रैल से पहले रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चेंजेस जो है वो किसी भी सर्कमटेंसेस में नहीं होंगे। सो अब जब भी फॉर्म फिल करें तो ध्यान से भरें और सारी डिटेल जो है वो एक्यूरेट भरें, ताकि कोई भी मिस्टेक जो ना हो। इसके अलावा ये जो टेस्ट है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आप जो है आपको जो है अपनी फ़ोटो जो है वो इसकी नीड होगी, यानी कि जो अपनी जो है अपने फ़ोन में जो है अपनी फ़ोटो ज़रूर रखें, और वो जो फ़ोटो है वो 4 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन आप फिल करें वो एक्यूरेट करें, इनकी जो मैंने बताया कि कोई भी सर्कमटेंस में आपकी कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं किए जाएंगे। और इसके अलावा आप जो है कोई भी फर्दर जो कम्युनिकेशन होगा वो आपको ईमेल के थ्रू जो है बता दिया जाएगा, इसलिए आपका ईमेल आईडी भी आप ध्यान से भरें और एक्यूरेट भरें। अब बात करते हैं कि अगर आपने यहाँ पे जो है अप्लाई कर लिया और आप क्वालिफाई हो गए, तो आप कौन कौन सी जो है इंस्टीट्यूट में जो है एडमिशन ले सकते हैं। आप टोटल 3 इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में यानी कि SET ट्रिपल ई अगर आप देते हैं और उसमें क्वालिफाई होते हैं, तो आप जो है सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे में एडमिशन ले सकते हैं। सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं, और सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। तीनों इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हैं। सो इसका फ़ीस की अगर हम बात करें, यानी कि जो भी पेमेंट रहेगा, एप्लीकेशन फ़ी या फिर जो भी फ़ीस है उसका अगर आपको पेमेंट करना रहेगा, तो आप जो है बिल डेस्क के थ्रू कर सकते हैं, और या फिर ईज़ बज़ के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल और नॉन ट्रांसफरेबल रहेगी। अगर आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर आपको इन इंस्टीट्यूट में कहीं भी जो है एडमिशन लेना है और एडमिशन से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरा गाइड करेंगे। सो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी ही और एजुकेशनल रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।